हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से प्लान कर सकते हैं मंडे से, क्या मार्केट का सेटअप रह सकता है। तो जो पिछला साल था वो काफ़ी लास्ट में बुरा था और मार्केट में काफ़ी बड़ा करेक्शन आया। इंडेक्स लेवल पे इतना बड़ा डैमेज नहीं दिखता है, लेकिन जो स्टॉक्स है उनमें बहुत बड़ा डैमेज है। तो मेरा मानना है कि ये साल भी कोई बहुत डिफरेंट नहीं होने वाला है इंडियन इक्विटीज़ के लिए, क्योंकि एक डिसइंटरेस्ट जाग रहा है लोगों में और बहुत सारे लोग अब नया पैसा डालने से हिचक रहे हैं और बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से शायद बहुत अच्छे रिटर्न्स अगले कुछ टाइम तक ना दे और बड़ा फॉल भी दिखा दे। ये भी हो सकता है। तो कई लोग वेट करना चाह रहे हैं, कई लोग नया पैसा नहीं डालना चाह रहे हैं, कई लोग एंट्री जो ले चुके हैं वो बेचना चाह रहे हैं पैनिक में। कोई भी बाउंस मिल रहा है, इसलिए बाउंस सस्टेन भी नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछें तो करंट सेटअप ऐसा लग रहा है, बजट आने वाला है बहुत जल्दी। आई थिंक 1 फरवरी को बजट है, तो मुझे लगता है यहाँ से मार्केट करीब करीब अगर आप बोलो तो रेंज में फंस गया है। और जो रेंज का लोअर एरिया है 23,500 है, अपर एरिया जो है 24,700-800 के आसपास है। जब तक ये रेंज में मार्केट है, हो सकता है कि हम इसी रेंज में भटकते रहें, कुछ खास यहाँ ना करें। अगर हम बात करें फ्राइडे को जो मार्केट का बिहेवियर था, थर्सडे फ्राइडे, तो एक अच्छा अपसाइड आया, उसके बाद फिर हम रुके, कहाँ रुके? 20 डे मूविंग एवरेज पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एक मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, वो एरिया आपका फ्राइडे थर्सडे का हाई है, ऑलमोस्ट 24,200 का। तो 24,200 अगर ब्रेक होता है, देन वी कैन सी ए वेरी गुड रैली टुवर्ड्स 24,800, 600-700 पॉइंट की रैली आ सकती है। लेकिन अगर 24,200 नहीं ब्रेक करता है, तो वापस से हम एक कंसोलिडेशन में फंस सकते हैं 23,800 से लेके 24,200 के बीच में। ये नैरो होगा, थोड़ा सा छोटा कंसोलिडेशन होगा, लेकिन यहाँ पे फंस सकते हैं। तो मंडे ट्यूसडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे में मार्केट आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि क्या वो सही में ब्रेकआउट करने वाला है इस रेंज से, जो हम बहुत दिन से एक नीचे आके हम कोशिश कर रहे हैं। और इसका जो अपर एरिया है वो 24,200 है। तो निफ्टी में ये सेटअप है। मोस्टली मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर हमने 23,850 नहीं तोड़ा मंडे के दिन, तो मुझे लगता है कि हम 24,200 तोड़ेंगे, वापस से अटेम्प्ट करेंगे एटलीस्ट 20 डे मूविंग एवरेज विच इज़ नियर 24,200। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी अगेन सेम, वो जो लाइन मैंने ट्रेंड लाइन खींची हुई थी उस लाइन पे अटक रहा है अप्रॉक्सीमेटली 51,800 पे। जब तक 51,800 नहीं टूटेगा, यहाँ पे अपसाइड हम नहीं देख रहे हैं। और लोअर एरिया में आपका जो सपोर्ट है 5500 पे। उसके अलावा सेंसेक्स की बात करूं अगर मैं, तो सेंसेक्स में सेम चीज़ हुई है, 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस मिला है 80,150 पे अप्रॉक्सीमेटली रेजिस्टेंस है। अगर 80,100 के आसपास हम वापस से जाते हैं तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। क्लोजिंग जो फ्राइडे की थी वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि वहीं पे बार बार बाउंस जब आ रहे थे हम गिर गए थे और बार बार बाउंस आ रहे थे, तो रेजिस्टेंस भी वही मिल रहा था। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट मोस्टली 79,100-150 एरिया इज ए सपोर्ट। अगर हम इसको होल्ड करते हैं मंडे को पहले 2-3 घंटों में, तो वापस से हम कोशिश कर सकते हैं 79,900 को अटेम्प्ट करने की, ब्रेक करने की। और 80,100 के ऊपर ही आप ब्रेकआउट मानिएगा अगर हम जाते हैं मंडे ट्यूसडे के अंदर। तो ये ओवरऑल है, और अगर ये लेवल टूटता है तो आपको फिर एक अच्छा अपसाइड दिख सकता है टुवर्ड्स 81,700 से 82,500। विक्स जो है वो 13.5 पे है, बिल्कुल नॉर्मल है। विक्स को देखते हुए ऐसा कह नहीं सकता कोई कि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है मार्केट में, बाइंग नहीं आ रही है। और जो शॉर्ट कवरिंग है वो तो मोस्टली हो रही है, लेकिन वो फिर आपको एक सेलर भी मिल रहा है जो मोस्टली मुझे लगता है कैश में बेच रहा है, क्योंकि सेक्टोरियल आप देखोगे तो कई सारे सेक्टर में सेलिंग अभी भी दिखती है। मेटल यहाँ पे कोशिश कर रहा है बॉटम करने की, लेकिन इसमें मुझे लगता है अभी भी चाइना के कारण तकलीफ रहेगी। और पीएसयू बैंक है, इसने भी कोशिश की है। तो अभी तक जो कोशिशें हैं बाउंस करने की, वो किसी ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक होल्ड नहीं कर रही है, इसीलिए ओवरऑल मार्केट भी आपको डल दिख रहा है। रिलायंस भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी वो भी असफल रहा है। और बैंकों में अगर हम बात करें तो प्राइवेट बैंक्स भी कोई खास सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इकलौता जो है एचडीएफसी बैंक, जिसने अच्छे सपोर्ट किया था, वो भी अभी रिसेंटली में गिरा है। तो सपोर्ट करने वाले कंपोनेंट यहाँ पे बहुत कम है मार्केट को। अगर आप वैसे देखें तो आईटीसी का डीमर्जर था, वो एक इशू था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट को अभी भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ नहीं दे पा रही हैं। तो मेरा मानना है कि मार्केट डल रह सकता है, थोड़ी बहुत कोशिशें कर सकता है, लेकिन रेंज नहीं तोड़ेगा बजट तक। बजट में अगर कोई एक ऐसा होता है कि बजट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, तो ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ये फिलहाल दिख रहा है। तो ओवरऑल अगले 1 महीने के लिए आपको यही सोचना है कि अगर बाउंस आते हैं तो वो टिकेंगे नहीं टिकेंगे, ये सवाल आपके मन में रहेगा। कोशिश होगी मार्केट में कि एक बाउंस करे और एक रेजिस्टेंस लेवल 24,800 25,000 टच करने की कोशिश करे।
एक रियल ब्रेकआउट की बात मैं तभी करूंगा जब हम 25,000 के ऊपर निकलेंगे, जब तब हम कह सकते हैं कि हम ऑल टाइम हाई को अटेम्प्ट कर सकते हैं, पॉसिबल है अभी भी। और बजट का कोई ऐसा कोई खबर है, टैक्स कट है या कुछ ऐसा है जो बजट में लोगों को मदद करे, मार्केट को भी सेंटिमेंट बूस्टर लगे, या फिर कुछ ऐसा जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड टैक्सेस जो रिसेंटली में बढ़ाए गए थे। आपको पता है ये सारा का सारा चीज़ शुरू हुआ जब टैक्स बढ़ना शुरू हुए। बजट के बाद से मार्केट लगातार मतलब कोशिश तो किया एक नया हाई बनाने की, लेकिन उसके बाद से कभी उठ नहीं पाया, संभल नहीं पाया। तो टैक्सेशन प्रॉब्लम है, उस पर शायद कोई रिलीफ हो, किसी लेवल पे रिलीफ हो जो मार्केट को हेल्प करे। तो ये सारी चीज़ों पे नज़र रहेगी। तो अगला एक महीना बजट के प्री बजट वाला टाइम है, तो यहाँ पे मार्केट में एक सेंटिमेंट जो है होप वाला रहेगा। और लोअर एरिया जो है 23,500 इंपॉर्टेंट है। अगर ये होल्ड करता है तो हम 24,900 अटेम्प्ट करेंगे। 25,100 के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो प्री बजट रैली आपको 24,200 के ऊपर ही दिखने शुरू हो जाएगी। लेकिन 25,200 के ऊपर एक असली रैली या बुल वापस से स्टार्ट होगा। उसमें वापस से आपके शेयर आएंगे नहीं लेवल पे, वो हम नहीं कह सकते अभी भी, क्योंकि जो पहली रैली होती है उसमें सब चलता है, दूसरी रैली में सेलेक्टेड स्टॉक, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक चलते हैं, कचरा जो होता है उसकी पिटाई होती है। और तो इसीलिए आपके जो पोर्टफोलियो है वो आपको बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा होगा, और मार्केट के उठने में भी कई बार नहीं उठता होगा, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो मोस्टली कचरा स्टॉक्स हो सकते हैं। कचरा इन द सेंस की जिनमें फंडामेंटल नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी के कारण जो उठे थे वो स्टॉक। तो देखिए, समझिए और डिसीजन लीजिए। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सीखना समझना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी स्टेबल है, थोड़ी सी बाउंस आया था लो लेवल से, अच्छा बाउंस आया था, ऑलमोस्ट 15, 20, 25, 30% तक के आए थे। तो दैट ऑल्सो इज स्टेबल। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा। एक और छोटा डिप उम्मीद कर रहा हूँ मैं क्रिप्टो करेंसीज में 2 to 5% का, और उसके बाद फिर दोबारा से रैली आती है तो ट्रंप के इनॉग्रेशन तक की वो रैली चलने वाली है। तो हो सकता है वो रैली 12-13 के बाद शुरू हो, जनवरी के। तो ये अभी फिलहाल स्ट्रक्चर क्रिप्टो में दिख रहा है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।